नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। प्रशांत कुमार जी का एक बड़ा इंटरव्यू निकल के आया है, क्या है सारी चीजों को कवर करेंगे। और ऑलरेडी यस बैंक पे हमने 250 से ज्यादा वीडियो बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि कब बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली न्यूज पे आएंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई है एसएमबीसी की डील को लेके और यस बैंक के फ्यूचर को लेके। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ पेशेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर यस बैंक प्रशांत कुमार ऑन पार्टनरशिप विद एसएमबीसी, यानी कि एसएमबीसी के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसको लेके उनका यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ है बिजनेस टुडे के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली बार 2020 के बाद से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप करी है जो कि ना ही खाली स्ट्रेटेजिक हो, बल्कि पेशेंट पार्टनरशिप, जिसे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन मिल सके बैंक को और अच्छा खासा ग्रोथ मिल सके बैंक को, उसके बारे में इन्होंने बताया। उस चीज को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वेन प्रशांत कुमार अ सीजन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेटरान, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करा हुआ है, हायर लेवल पे काम करा है, अच्छे टाइम तक करा था। इनको चार्ज दिया गया था 2020 में, जब यस बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग करी गई थी। उसके बाद से इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की कमांड संभाली थी। अभी की हिसाब से बात करें तो 6 मंथ का एक्सटेंशन इनको और दिया गया है बैंक की तरफ से, या फिर यूं आप कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से दिया गया है। और इनका जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा वो रहेगा अप्रैल 2026 में। खाली इस वजह से इनको ये एक्सटेंशन दिया गया है ताकि एसएमबीसी की तरफ से कौन सक्सेसर रहेगा या कौन आगे की कमाल संभालेगा और किस तरह से चीजें जाएंगी, उस चीजों को संभाल के और एक स्टेज ग्राउंड लेवल पे बना के देना रहेगा इनका काम। और आपको भी पता है प्रशांत कुमार ने नो डाउट अच्छा काम करा है, तभी यस बैंक 2020 में कहां पर था और अभी कहां पर रिवाइवल मोड पे आ चुका है। बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट भी हुई है, वो भी आपको देखने को मिला होगा क्वार्टरली रिजल्ट में भी, और साथ ही साथ जैसे जैसे पैसा निकलता गया है इन्वेस्टर का या जिन किसी का भी बैंक अकाउंट था उसमें। अब बात करते हैं आगे की। ऑन द वेव ऑफ डिटेल्स इन बैंकिंग सेक्टर, there is a clear need to create larger banks in India to support the ambitious growth targets set by the government, यानी कि अभी यहाँ पर इंडिया में और ज्यादा बड़े बैंक बनाने होंगे प्राइवेट सेक्टर में। इस वजह से इनका ये डिसीजन रहा है, ये बयान रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो यहाँ पर टारगेट सेट है, चाहे वो जीडीपी का हो, चाहे यहाँ पर इनकम का हो, वो सभी चीजें तभी मीट आउट होंगी जब ये सारी चीजें रहेंगी। खासकर इन्होंने ये भी बताया कि प्राइवेट जो बैंक है उनका मेन जो सोर्स हो सकता है वो हो सकता है कैपिटल की कॉर्पोरेट हाउसेस से या प्राइवेट इक्विटी से या फिर फॉरेन बैंक से। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस की अगर बात करें तो वहां पर भी आरबीआई की गाइडलाइन आती है। प्राइवेट इक्विटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादातर आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट टर्म हॉरिजन रहता है, जहां पर जल्दी लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। बट अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इनको फॉरेन बैंक इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा, तभी एक लॉन्ग टर्म विजन में स्टेबिलिटी भी आ सकती है और इनके यहाँ पर प्रॉफिट भी आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ऑन द नेचर्स ऑफ द बैंक्स एंगेजमेंट विद एसएमबीसी, दे आर आवर सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर, दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन आवर बोर्ड बाय 2 nominees, वन इज हेड ऑफ द इंडिया एंड द अदर इज हेड ऑफ ग्लोबल क्रेडिट। यानी कि एसएमबीसी की तरफ से जो यहाँ पर ऑन बोर्ड करे गए हैं उनकी बात करें, एक हेड है इंडिया के और एक हेड है ग्लोबल क्रेडिट के। Given their investment, it's natural for them to be closely engaged with the management, यानी कि जिस तरह का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है तो उनके पास यहाँ पर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रखे हैं और सारी चीजों को वो कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतना बड़ा अमाउंट या फिर आप कह सकते हैं 24.99% का अगर किसी ने स्टेक बाय करा है एक प्राइवेट बैंक में, तो उनके पास सारी चीजें होंगी ताकि वो अपने आप को और अपने फंड्स को भी सेफ गार्ड कर सकें और आगे की प्लानिंग कर सकें। We are already working towards achieving a 1% ROA return on asset by financial year 2027। इसके अलावा इसमें इन्होंने एक बात ये भी कही है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इनका एक चीज पे और वर्क हो रहा है कि रिटर्न ऑन जो एसेट है, जो भी एसेट में यहाँ पर पैसा इनकी तरफ से या बैंक की तरफ से लगाया जा रहा है, उस पर एटलीस्ट 1% तक निकल के आ सके, जिससे बैंक को ओवरऑल अपने नेट प्रॉफिट या फिर एक्सपेंशन में भी हेल्प होने वाली है और आगे चल के वो बैंक के लिए और बैंक के शेयर प्राइस पे भी असर डालेगा। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये चीज हमने ऑलरेडी कवर करी है कि पेशेंट और प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है
जिस लेवल का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया गया है और ये एक लॉन्ग टर्म ही जर्नी होने वाली है एसएमबीसी की यस बैंक के साथ। अब ये देखना रहेगा कि एसएमबीसी यस बैंक को आगे कैसे लेके जाती है और किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ दिलाती है। और अगर बात करें ऑन वेदर कंपनीज विल शिफ्ट, today deals are no longer just about pricing, they are about solution. If we provide the right solution, customer are less sensitive to pricing. यानी कि आपको समझना होगा कि अगर सॉल्यूशन मिल जाता है कस्टमर की, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी बैंक से हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर उस चीज का आप सॉल्यूशन देते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपके साथ ही जुड़ा रहेगा और इसी मोटिव पे यस बैंक भी काम कर रहा है अभी के लिए। अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो एसएमबीसी की पार्टनरशिप के वजह से क्रेडिट रेटिंग भी एक्सपेक्टेड है कि और ज्यादा इंप्रूव होगी, जो कि ऑलरेडी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल गई थी जब यहाँ पर ये न्यूज निकल के आई थी। बट क्योंकि अब पार्टनरशिप हो चुकी है, डील क्लोज हो चुकी है लास्ट में, तो अब यहाँ पर इनका मानना है कि क्रेडिट रेटिंग और इंक्रीज होगी, जिससे इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस आएगा और जो पब्लिक कंपनीज हैं या जो बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करती हैं वो लोग भी आके बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर शेयर प्राइस यहाँ पर ग्रो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन वेदर एसएमबीसी विल सरेंडर इट्स इंडिया ब्रांच लाइसेंस, एज ऑफ नाउ दे हैव रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर अप टू 24.99% स्टेक एंड आर क्लासिफाइड एज नॉन प्रोमोटर। एनी एंटिटी दैट इज नॉन प्रोमोटर कैन कंटिन्यू टू हैव मल्टीपल एंटिटीज। यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एसएमबीसी को यहाँ पर कोई भी लाइसेंस या किसी चीज की दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये एज अ नॉन प्रोमोटर के बिहाफ पे अप्रूव करे गए हैं, तो यहाँ पर एसएमबीसी भी अपना सारी चीजों को रन कर सकती है। अब यहाँ पर आपको मेन चीज समझनी होगी इस न्यूज से लेके कि जो वो चीज यहाँ पर बता रहे हो, जिस तरह से वो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, ये चीज हम अपने लास्ट वीडियोस में भी कवर करते आ रहे थे कि वापस से शेयर प्राइस बढ़ेगा, जो कि हमने कल की वीडियो में भी कवर करा था। शेयर प्राइस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला भी है। तो यहाँ पर अब इस लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 18 से 20 के लेवल पे हमारी रिकमेंडेशन रही। बट जो लोग अभी होल्ड करके रखे हैं, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में 25 से 27 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अगले कुछ क्वार्टर के अंदर ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो उससे आगे भी लेवल जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।